किसे और क्यों नहीं देखना चाहिए होलिका दहन? सुहागिन महिलाएं भूल कर भी मत करना ये काम। हिंदू धर्म में फागुन मास की पूर्णिमा पर जलाई जाने वाली होलिका की पूजा और दहन का न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी होता है। पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन 7 मार्च 2023 मंगलवार को सायंकाल 6:24 से रात्रि 8:51 के बीच शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार होलिका दहन की पूजा उसकी अग्नि और राख का संबंध तमाम तरह की मुसीबतों को दूर करने और सुख सौभाग्य को प्राप्त करने का माध्यम माना गया है। उसी होलिका की पूजा और उसे देखने को लेकर कुछ विशेष हिदायतें भी दी गई है। आइए जानते हैं होली से पहले की जाने वाली होलिका दहन की पूजा किन लोगों को भूलकर नहीं देखना चाहिए। ऐसी महिला को नहीं देखना चाहिए होलिका दहन। हिंदू मान्यता के अनुसार जिन कन्याओं की नई शादी हुई हो उन्हें विवाह के बाद पहली होली पर भूल कर भी होलिका दहन की न तो पूजा करनी चाहिए और न ही उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि जलती हुई होलिका को देखने पर उसे दोष लगता है और उसके सुख सौभाग्य में कमी आने की आशंका बनी रहती है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी नवविवाहिता द्वारा होलिका दहन देखने पर उसकी सुखद कामनाएं भी उसी होलिका की आग में जलकर राख हो जाती हैं। सास बहू को एक साथ नहीं करनी चाहिए होलिका पूजन। हिंदू मान्यता के अनुसार भूल कर भी बहू को सास के साथ होलिका दहन की पूजा करने नहीं जाना चाहिए। सास बहू का एक साथ होलिका को देखना और एक साथ पूजा करने का बड़ा दोष माना गया है। मान्यता इस नियम की अनदेखी करने वालों के यहाँ सास और बहू के रिश्ते में खटास आ जाती है और उनका आपसी प्रेम और सामंजस्य कम हो जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं शुभ माना जाता होलिका दहन। सनातन परंपरा में गर्भवती महिलाओं के लिए पूजा पाठ से जुड़े कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर उसे स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, जबकि उन नियमों की अनदेखी करने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होलिका दहन को लेकर भी गर्भवती महिलाओं के नियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार न तो उन्हें होलिका दहन की पूजा और न उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि होलिका दहन से लगने वाले दोष का गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। नवजात बच्चे को लेकर भूल कर भी न करे होलिका दहन। होली से पहले किए जाने वाले होलिका दहन को देखना या पूजा करना भले ही शुभ माना जाता हो, लेकिन नवजात शिशु के लिए ये बड़े दोष का कारण बनता है। मान्यता है कि जिस जगह पर होलिका दहन होता है वहां पर नकारात्मक शक्तियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में नवजात शिशु को होलिका दहन वाली जगह पर भूल कर भी नहीं ले जाना चाहिए। इकलौती संतान वाले व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए होलिका दहन। हिंदू परंपरा के अनुसार जिन लोगों की इकलौती संतान होती है उन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, न ही उसकी पूजा करने जाना चाहिए। उसकी जगह उस घर से जुड़े किसी बड़े बुजुर्ग को जाकर इसकी पूजा और परंपरा निभानी चाहिए। होलिका की राख से करें ये उपाय। होलिका दहन के बाद जो राख निकलती है उस भस्म को शरीर पर लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जली हुई होली की गर्म राख घर में समृद्धि लाती है, साथ ही परिवार में शांति और आपसी प्रेम बढ़ता है। इस दिन आम, मंजरी और चंदन को मिलाकर खाने की बड़ी महत्ता होती है। होली के दिन जो लोग भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं वे वैकुंठगामी होते हैं। अगर उनकी प्रतिमा हिंडोले में झूलते हुए है तो वर्ष भर ये दर्शन शुभता लाते हैं। होलिका दहन के उपाय। होली के दिन प्रातः हींग के पानी से कुल्ला मुख शोधन करना चाहिए। प्रातः उठते ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई वस्तु नहीं खानी चाहिए। जो व्यक्ति आपसे मन ही मन विद्वेष भाव रखता हो उसके द्वारा दी गई वस्तु नहीं रखना। उसके द्वारा दी गई वस्तु का सेवन करने से बचना चाहिए। सिर पर साफा, टोपी आदि पहननी चाहिए। ऐसा करने से सिर पर चावल आदि तांत्रिक वस्तुएं फेंकने के प्रयोगों से रक्षा होती है। यदि व्यक्ति आपका पहना हुआ वस्त्र, रुमाल आदि मांगे अथवा अन्य किसी युक्ति से ले जाना चाहे तो उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए, क्योंकि अनेक तांत्रिक प्रयोगों में पहने हुए वस्त्र, रुमाल आदि की आवश्यकता होती है तथा उनका प्रयोग होने पर संबंधित व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। होली के दिन दूसरे व्यक्ति विरोधी के द्वारा दिया गया दान, इलायची, लौंग आदि सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तांत्रिक क्रियाएं शीघ्र प्रभावी होती हैं। गर्भवती महिलाएं इस दिन खास सावधानी बरतें। गर्भस्थ शिशुओं और छोटे बच्चों पर तंत्र मंत्र का असर जल्दी होता है। भूल से अनजानी वस्तुओं को न छुए और न ही घर में लेकर आए। होली पर पूरे दिन अपनी जेब में काले कपड़े बांधकर काले तिल रखें। रात को जलती होली में उन्हें डाल दे। माना जाता है कि इस तरह आप पर हुआ कोई भी टोटका खत्म हो जाएगा। होलिका दहन तथा उसके दर्शन से शनि, राहु, केतु के दोषों से शांति मिलती है। होली के भस्म का टीका लगाने से नजर दोष तथा प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। घर में होली के भस्म चांदी के डिब्बे में रखने से कई बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।